वचन के सम्मान में खड़े रहकर हम उसे पढ़ेंगे। यशायाह 43 और वचन 8। आंख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल ले आओ। फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, आंख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल ले आओ। यशायाह इसका 35 और वचन 3 और वचन 5। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आमेन आमेन। मरकुस इसका 10वां अध्याय और वचन 31। पर बहुतेरे जो पहले है पिछले होंगे और जो पिछले है वो पहले होंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर सचमुच आपके जैसा दूजा और कोई नहीं है परमेश्वर, और हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। तू हमें चला, तू हमसे बातें कर, यही हम दुआ करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और आज तू हमसे मिल, और फिर एक बार हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आज तेरा वचन जो है देह रूपी होकर हमारे बीच में चले और हर एक से मिले, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हर एक को तू छू ले, हर एक को तू भर दे, हर एक से तू मिल, और हर एक पर तू वो करुणा कर, वो कृपा कर परमेश्वर, और हमें वो मन दे ताकि हम तेरे वचन को समझ पाए परमेश्वर, वो कान दे ताकि हम तेरे वचन को सुन पाए परमेश्वर। और आज हम अपने आप को, हमारे दिल को, हमारे जिंदगी को तेरे वचन के लिए खोल देते परमेश्वर, ताकि जब तेरा वचन का बीज हम तक पहुंचेगा वो सही मायने में हमारे जिंदगी में, हमारे दिल के जमीन पर बोया जाए, और जैसा तू चाहता है वैसे 100% फल हम ले आए परमेश्वर। हे प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त फिर एक बार आपके लोगों को और इस जगह को और इस समय को फिर एक बार आपके सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी जन बैठ सकते हैं, और बैठते बैठते बाजू वाले से कहो, देखते हुए भी नहीं दिखता। बोलो, देखते हुए भी नहीं दिखता। आमीन। जिन्हें दिखता नहीं, और मेरे ऐसे लोग जैसे चश्मा पहने हुए हैं, अगर वो निकाल दो तो हम कह सकते हैं देखते हुए भी नहीं दिखता। लेकिन आइए आज वचन से देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। आमीन। परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने इस ब्रह्मांड को उसने रचा, और वहाँ पर उसने स्वर्गदूतों को बनाया जो दिन रात बिना रुके उसकी आराधना करते रहते हैं। लेकिन वो प्यार का भूखा था, वो इच्छुक होकर उसकी स्तुति करने वाले, उसके गुणगान गाने वाले ऐसे लोग उसे चाहिए थे। इसलिए उसने इंसान को रचा, आपको और मुझे रचा, और उसका वचन कहता है, मैंने तुम्हें बनाया है मेरी स्तुति करने के लिए और मेरी आराधना करने के लिए। आमीन। मुझे ये नहीं पता कि हम कितनी उसकी स्तुति करते हैं, कितनी आराधना करते हैं, लेकिन उसने हमें बनाया है उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए। और सचमुच हर एक सांस जो हम लेते हैं उसके पीछे हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। ये एक सांस जो मैंने लिया, परमेश्वर धन्यवाद। दूसरा जो लिया, परमेश्वर धन्यवाद। सचमुच क्योंकि उसकी वजह से मैं जिंदा तो हूँ। आज बहुत लोग जो है वो रो रहे हैं, उन्हें घुटन हो रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। आमीन। ऐसा परमेश्वर ने हमें बनाया है, और ऐसे सुरक्षित उसने हमें रखा है। ऐसे उसने इंसान को बनाया, इंसानियत को बनाया, इंसान जात को बनाया, इंसानी जात को बनाया, और इस धरती पर उसने उसे रख दिया। और उसमें से उसने आदम को चुना, और जो वाटिका उसने लगाई थी उसमें उसे रख दिया, ताकि वो जो उसका पसंदीदा है उसे सब कुछ मिले, उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। आमीन। उसके मनोरम में उसे रख दिया, जहाँ पर वो दिन रात उसकी उपासना करे, उसकी आराधना करे और उसे धन्यवाद देते रहे। और परमेश्वर ने उसे एक काम दिया था, वो काम कर रहा था। लेकिन हम सभी जन जानते हैं उसके बाद उसे हवा मिली, और हवा उसे उस पेड़ के पास ले गई जिस पेड़ का फल उसे नहीं खाना था। लेकिन उसके पहले सवाल ये उठता है कि जब हवा उस सर्प से बात कर रही थी, उसे देखते हुए नहीं दिख रहा था क्या?
वो किससे बात कर रही है? उसे बनाया गया था परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, उसे बनाया गया था परमेश्वर से बात करने के लिए, उसे बनाया गया था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसे बनाया गया था ताकि वो आदम को परमेश्वर की उपासना में आगे ढकेले। लेकिन वो बात उस सर्प से कर रही थी। बाजू वाले से कहो, देखते हुए भी नहीं दिखता, देखते हुए भी नहीं दिखता। और कान होते हुए भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि वो किसकी आवाज सुन रही थी। आमीन। वो देख रही थी, अरे ये तो हमारे जैसा नहीं है, इसके ऊपर तो परमेश्वर की महिमा नहीं है, लेकिन ये हमसे बातें कर रहा है। देखते हुए भी नहीं दिखता। बाजू वाले से कहो, देखते हुए भी नहीं दिखता, देखते हुए भी नहीं दिखता। और इस मुद्दे के पास हम बाद में आए हम चलते हैं प्रभु यीशु के काल में। जब वो इस धरती पर था, वो पैदा हुआ, हमारे बीच में चला, लोगों के बीच में चला, और उसने अद्भुत कार्य किया, और आज भी कर रहा है। आमीन। और आज भी हमारे बीच में चलता है। कितने इस पर विश्वास रखते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। वो जिंदा है और हमारे बीच में चलता है। और ऐसा एक वक्त है जहाँ पर वो यरीहो शहर के वहाँ पर पास वो पहुँचा था, और हम सभी जन जानते हैं वो एक अद्भुत घटना है जो हमने बहुत बार देखे, लेकिन आज उसमें से आइए कुछ नया देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय वचन 35 से आगे। और ऐसा हुआ जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे यह पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। ये घटना जो है हम सभी को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो बंदा है जो वहाँ पर बैठा है, जो अंधा भिखारी है, वो और कोई नहीं लेकिन बारतिमय था। बाजू वाले से कहो, वो बारतिमय था, वो बारतिमय था। और बारतिमय ये शब्द का जो अर्थ है, बार का मतलब है जिसका पुत्र है, और तिमय इसका अर्थ है सम्मान का पुत्र। तो बारतिमय अगर मैं ये पूरा नाम लूँ तो वह ऐसा देखा जाता है कि वो सम्मान का पुत्र है। आमीन। बाजू से कहो, सम्मान का पुत्र, सम्मान का पुत्र। और आज हम सभी सम्मानित है उसके उद्धार के द्वारा। आमीन। हम तो पाप में गिरे हुए थे, हम तो पाप में मर रहे थे, लेकिन उसने हमें सम्मानित किया है, उद्धार में लाकर हम सम्मान के पुत्र हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या है, वो अंधा है। बाजू वाले से कहो, वो अंधा है। सम्मान का पुत्र है लेकिन अंधा है। बोलो बोलो, सम्मान का पुत्र है लेकिन अंधा है। सम्मान का पुत्र है लेकिन अंधा है। और वो बैठा है यरीहो के निकट। हम जब इस दुनिया को छोड़कर जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो उसके बाद हमें परमेश्वर में, परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। कितने लोग इससे सहमत हैं कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है? आमीन। और जब हम चलते रहते हैं, ऐसा होता है कि चलते 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 कभी कभार हम ऊब जाते हैं। मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो परमेश्वर में, जो परमेश्वर के साथ जो चलना है ना, वो शादीशुदा जिंदगी की तरह है। शुरुआत में जो है ना बहुत अच्छा होता है, सभी जन खुश रहते हैं, इतने खुश, मांगो तो ऐसे मिल जाता है। बोलो, मांगो तो ऐसे मिल जाता है। हाँ, मांगो तो ऐसे मिल जाता है। दुआ को क्या, बैठे रहे बैठे परमेश्वर हमें छू लेता है। आमीन। लेकिन जैसे जैसे ये शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती रहती है, फिर तूफान आने लगते हैं। तूफान आने लगते हैं तो फिर बहुत कुछ होता है, फिर थोड़ी दूरियां हो जाती है, फिर से नज़दीकियाँ हो जाती है, और ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर और एक काल हो जाता है कि जब हमें पता है कि ये तो अभी ऐसा ही है, चलते रहेगा। परमेश्वर में भी जो चलना है ना, वो कुछ ऐसा ही, ऐसा मैं देखता हूँ कि जब नए नए हम आते हैं सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन धीरे 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 उसमें जो रुचि है, उसमें जो आनंद है, वो हमें अब वो नहीं रहा।
जैसे कहते हैं ना, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। बाजू वाले से कहो हनीमून पीरियड खत्म हो गया। बोलो बोलो, शर्माओ मत, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। आमीन। जो आनंद का समय है वो खत्म हो गया। बोलो आनंद का समय खत्म हो गया। अब बस हम चल रहे हैं, बस चलना है इसलिए हम चल रहे हैं, बस चलना है इसलिए हम चल रहे हैं। और चलते 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 शायद हम यरीहो के निकट आए हैं। और अगर हम यरीहो के निकट आए हैं तो हम अंधे हो चुके हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम यरीहो की ओर जा रहे हैं, यरूशलेम की ओर नहीं। आप सभी को पता है कि वो जो इंसान निकला था, उसका सफ़र उसने शुरू किया, यरूशलेम से निकला तो सही, और यरूशलेम ऊपर है, यरूशलेम से निकला नीचे यरीहो को जाने के लिए। और क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि वो नीचे जा रहा है? और नीचे जब वो जा रहा था, हम सभी जन जानते हैं उसके साथ क्या हुआ, और उसे अधमुआ वहाँ पर छोड़ दिया था। एक उदाहरण करके छोड़ दिया था कि अगर प्रभु में चलोगे तो आपका हाल ऐसा ही होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। बाजू वाले से कहो, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आमीन। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और वो चाहता है उसके बच्चे जो है राजकुमार और राजकुमारियों के जैसे वो जिए। आमीन। लेकिन जैसे हम आगे 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 बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, शायद आनंद का समय खत्म हो गया है, और फिर हमें लगता है यार चलो जाना है, कलीसिया जाना है इसलिए जाएंगे। बहुत सारे बार हम बस आते हैं, शारीरिक तौर पर वो एक प्रणाली हो गई है। रविवार हो गया, इतवार हो गया कि एक सिस्टम चालू हो जाता है हमारे में, चलो आज एक रोबोट की तरह मुझे कलीसिया में जाना है, आज कलीसिया में जाके मुझे बैठना है और मुझे ताली बजाना है, और उसके बाद मुझे सामने से अगर आमीन और हालेलुया कहा गया तो मुझे भी हालेलुया और आमीन कहना है, नहीं कहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई दिखता नहीं, मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है, ख़त्म होते ही मुझे शायद दान भी डालना है, हाँ ठीक है डालेंगे, और उसके बाद उठकर उसके बाद शुरू होता है वापस प्रणाली खत्म, क्योंकि उसके बाद तो सभी जन मिलते हैं। फिर वो रोबोट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर से हमारी जो ज़िंदगी है वैसे ही हम शुरुआत करते हैं। शायद हम ऐसे इस ढांचे में हम घुस गए हैं, इतवार के लिए बस हम तैयार हो जाते हैं, बाकी पूरे समय शायद हम यरीहो के निकट बैठे हैं। और यरीहो ऐसा शहर है जो पाप का प्रतीक है। वहाँ पर वो चांद सितारे इनकी उपासना करते थे। और हम सभी जन जानते हैं कि इज़राइल राष्ट्र जब मिस्र से निकला और यारदेन को उन्होंने पार किया, सबसे पहला शहर जो उनके सामने था और वो था यरीहो का शहर, और उसे उन्हें जीतना था। देखो, इज़राइल मिस्र से निकले, यारदेन को पार किया, और सबसे पहले यरीहो को उन्हें जीतना था। इसका मतलब है सबसे पहले पाप पर हमें विजय पाना है। आमीन। क्या आप पाप पर विजय पाने के लिए तैयार हो? आसान नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति को हमें नीचे ले आना है। आमीन। और उसकी स्तुति गाते हुए, उसकी आराधना करते हुए वो पाप के जो दीवार है उसे गिराना है, और उस पर हमें विजय होना है। आमीन। और उतना ही नहीं, विजय होकर हमें वहां पर विजय ही रहना है। आमीन। देखो, अगर आप इतिहास आपने पढ़ा है तो जहाँ पर भी किले हुए हैं, जहाँ पर किले बांधे गए थे, वहाँ पर अगर वो किले वो जीत गए, उसके बाद वो खुशी मनाते और वो उसे छोड़ देते। ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन वहाँ पर वो सुरक्षा रखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे बचाए रखते हैं, उसे टिकाए रखते हैं। वैसे ही अगर हमने पाप पर विजय पाया है, उस विजय को हमें टिकाए रखना है, उसे बचाए रखना है, वापस उसमें नहीं घुसना है। आमीन। और चलते चलते हमें उसे विजय होते हुए देखो, जब हम परमेश्वर में आते हैं नए नए, तभी हमारे जो ऊपर के जो पाप है ना वो दिखते हैं हमें, और वो तो हम साफ कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जो अंदरूनी छुपे हुए रहस्यमय पाप होते हैं, वो परमेश्वर धीरे धीरे करके हमारे सामने खोलने लगता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, आपके ऐसे मेरे ऐसे लोग, उन्हें वो पाप जो परमेश्वर दिखाता है हमें अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह से फिर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है। सम्मान का पुत्र हूँ, लेकिन अब बस हो गया है। शायद धुंधलापन मेरे आँख के सामने आ रहा है, और अब मैं यरीहो के निकट जाके बैठा हूँ। अगर आप सम्मान के पुत्र हो
तो खुद पर ध्यान दो, क्या आप अंधे हो? क्या यरीहो की तरफ आप जाकर बैठे हो? मैं आपको बताता हूँ, जब इब्राहिम और लूत में, उनके सेवकों में झगड़ा हुआ, तब इब्राहिम ने लूत से कहा, यह अच्छा नहीं कि हम में झगड़ा हो, लेकिन ये बेहतर है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि हमारी संपत्ति इतनी है ना, दोनों हम टिकाए नहीं रख पा रहे हैं। तो लूत ने कहा, और अब्राहम ने लूत से कहा, तू जहाँ जाना चाहता है तू जा, उसके विरुद्ध दिशा में मैं चला जाऊंगा। और लूत ने चुना वो सारे यारदेन के जो जमीन है, जो अच्छा उसे दिख रहा था, जो शहर उसे अच्छे दिख रहे थे, उसकी तरफ वो चला गया। और वचन वक्त लेता है ये लिखने के लिए कि उसने उसके डेरे सदोम की ओर लगाया। इसका मतलब वो सदोम में जाकर रहने ने लगा, लेकिन बाहर कहीं तो सदोम की ओर उसने उसके डेरे लगाए। और हम बाद में देखते हैं, जब इब्राहिम उसे बचाने आया तो वो सदोम और गमोरा में था। इब्राहिम ने उसके लिए बीच में उसने मध्यस्थी की और परमेश्वर के दूत उतर आए, सदोम के बाहर नहीं, गमोरा के बाहर नहीं, लेकिन सदोम और गमोरा के अंदर। अगर हमने हमारे डेरे सदोम की ओर लगाए हैं, एक दिन हम सदोम में पाए जाएंगे। आमीन। अंधे हैं लेकिन बाहर बैठे हैं, अंदर गए नहीं हैं। सलमान के पुत्र है, ज्यादा देर नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय में शायद यो का ही होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त वो बाहर था। उस वक्त वो बाहर था, लेकिन अंधा था। पाप में गिरा हुआ था, लेकिन अंधा था और बाहर बैठा था, यरीहो के शहर के बाहर। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कुछ होने लगा, कुछ हलचल हुई और वो पूछने लगा कि क्या हो रहा है। और किसी ने उससे कहा, नासुरी प्रभु यीशु यहां से जा रहा है। और उसे याद आया कि ये वही है जो मेरा उद्धार कर सकता है, ये वही है जिसके द्वारा मुझे मेरे जवाब मिल सकते हैं। क्यों? शायद उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है। आमीन। उतने साल परमेश्वर वहां पर सेवकाई कर रहा था, उसने सुना होगा जरूर। और हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, वो सारे अनुभव हमारे साथ है। आमीन। जब जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम दुआ करते थे। जब पहले पहले हम आए थे, दुआ किया और पैसे आ गए। आमीन। दुआ किया और जवाब मिल गया, दुआ किया और वो काम मुझे मिल गया, दुआ किया और वो ऑर्डर्स मुझे मिल गए, दुआ किया और जो मुझे पसंदीदा जो नौकरी है वो मुझे, मेरी तनख्वाह बढ़ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आज दुआ कर रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। शायद हम बाहर बैठे हैं। बाजू वाले से को, शायद हम बाहर बैठे हैं, शायद हम बाहर बैठे हैं, दिखते हुए भी नहीं दिखता। प्रभु में चल रहे हैं, दिखते हुए भी नहीं दिखता, बाहर बैठे हैं। इसीलिए जब अचानक से एक दिन परमेश्वर का वचन हम तक आता है, हम कहते हैं, हाँ यही वो शब्द है जिसके द्वारा मुझे जवाब मिला था, और यही वो शब्द है जिसके द्वारा आज मैं छुटकारा पा सकता हूं। इसीलिए उसने कान दिया और उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि हम जानते हैं उसकी दया और करुणा की हमें जरूरत है फिर एक बार उसके साथ जुड़ जाने के लिए। आमीन। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव हमने पहले लिया है। आमीन। उसका अनुभव हमने पहले हम ले चुके हैं। जब हम प्रभु में नए नए आए थे तब हम ले चुके हैं। हम सभी जन जानते हैं वो हम पर दया करता है, करुणा करता है। और इसलिए बारतिमेय ने भी उसी दया की पुकार, उसी करुणा की पुकार प्रभु की ओर की। लेकिन आज मैं आपका ध्यान कुछ लोगों की तरफ करता हूं। और वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय और वचन 39 में, वहां पर ऐसा लिखा है, जो आगे जाते थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जो लोग यीशु के पीछे चल रहे, जो लोग यीशु के पीछे चल रहे, उसके साथ साथ चल रहे हैं। देखो, बारतिमेय तो बाजू में बैठा था, वो अंधा था, वो बाजू में बैठा है, लेकिन ये लोग जो है उन्हें दिखाई दे रहा है, वो यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो यीशु के पीछे पीछे ही चल रहे हैं। और ये लोग जो है, जब ये पुकारने लगा तो यही लोग उसे डांटने लगे और बोलने लगे, ए चुप रहे, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा यहां पर कुछ हो रहा है? आप तो यीशु के पीछे चल रहे हो। बाजू वाले से कहो, आप तो यीशु के पीछे चल रहे हो, आप तो यीशु के पीछे चल रहे हो।
आपको पता है कि जब कोई पुकारता है, दया की भीख मांगता है, तो प्रभु के पास उसे ले जाना है। आप तो उसे रोक रहे हो। यहां पर कुछ हो रहा है, बाजू से को यहां पर कुछ हो रहा है। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता है उन्हें। अरे कोई पुकार रहा है, कोई नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। आमेन बोलो। कोई नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। बोलो, कोई नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। और जो आगे है, जो आगे है, वही उसे डांट रहे हैं। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता। एक रिश्ता जम रहा है वहां पर कि हे प्रभु, मैं गिरा हुआ हूं, मैं नीचे हूं, मैं अंधा हूं, मुझे बचा और तेरे पीछे चला। यहां पर एक रिश्ता बन रहा है। लेकिन जो उसके पीछे चल रहे हैं, वही उसे डांटते हैं, वही उसे रोकते और कहते हैं चुप रहे। कभी कभार जब हम प्रभु में आगे चलते जाते हैं, बहुत बार होता है कि हम गर्व से भर जाते हैं, और अगर कोई दूसरा हमारी जगह लेता तो हमें पसंद नहीं आता है। या फिर हमें किसी जगह से निकाल दे तो हमें पसंद नहीं आता है। और इसका अनुभव हमने इस मिनिस्ट्री में भी लिया है, इस सेवकाई में भी लिया है। जो आगे चल रहे हैं, वही जो पीछे से आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें डांटते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें लगता है कि वो बहुत आगे है, लेकिन दिखाई देते हुए भी उन्हें नहीं दिखता। बाजू वाले से कहो, दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता। हाँ, दीपक मेरे से अच्छा बजाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो दुआ करता है, मैं तो नहीं करता हूँ, वो दुआ करता है, वो रोज दुआ करता है। जब जब परमेश्वर का वचन उसके बाजू से गुजरा है, वो हाथ दुआ आवाज उठाकर, हाथ उठाकर वो उसे पुकारता है, इसलिए वो अच्छा बजाता है। और मैं तो यीशु के पीछे चल रहा हूं, मैं तो आगे हूं, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूं। ये तो दूर बैठा है, बाजू में बैठा है, लेकिन वो पुकार रहा है। बाजू वाले से कहो, लेकिन वो पुकार रहा है, लेकिन वो पुकार रहा है। हवा भी वहां पर थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दिया कि वो किससे बात कर रही है। और क्या हुआ, दोनों भी बाहर, एदेन के वाटिका से बाहर वो निकाले गए। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता। आगे चलने वाले जो है, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ जो मैं कहता हूं, जो जहां पे मैं काम करता हूं, उसे हम कॉर्पोरेट लाइफ कहते हैं। और वहां पर एक नियम है, अगर आपको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपके नीचे वाले जो है, उनमें से किसी को आपको तैयार करना है। अगर आप उन्हें तैयार कर पाओ तो फिर आप आगे जा सकते हो। और उतना ही नहीं, उन्हें तैयार करते हुए आपको खुद को तैयार करना है आगे वाले जगह के लिए। प्रभु में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हमें आगे बढ़ना है, जो नीचे, उन्हें भी तो हाथ दो, हमें उन्हें भी तो ऊपर खींचो। आप तो आ गए ना किसी के मदद से, आप भी ऊपर आए हो ना। तो आप भी आज जब आप आगे हो और किसी को देखते हो कि वो पुकार रहा है, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, तो हाथ बढ़ाओ ना। बाजू वाले से कहो, हाथ बढ़ाओ ना, उसे आगे खींचो ना, और खुद आगे चले जाओ और उसे अपनी जगह दे दो। आमीन। मैं तो बहुत खुश हुआ था, और सचमुच कहता हूं, मैं बहुत खुश हुआ था जब पहले, कोरोना होने से पहले, यहाँ पर कॉयर लेने के लिए ब्रदर गिरीश खड़े रहते थे। क्यों? मैं कहता था अभी मेरी छुट्टी हो गई। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ कि कोई तो है मेरी जगह लेने के लिए, अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। खुश हो जाओ, बाजू से को खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को तैयार करो। आमीन। किसी को तो तैयार करो, फिर आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। ये जो आगे थे, यीशु के पीछे चल रहे थे, चलो यार, ये कोई तो आ रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसे रोक रहे हो। दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता। हम शायद प्रभु में, हमें लगता है कि हम इतने आगे बढ़ गए, इतने बेहतर हो गए, इतने होशियार हो गए कि हमें तो बाइबल आगे से पीछे, पीछे से आगे, हम सब कुछ जानते हैं। यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब कोई पुकारता है, उन्हें हाथ नहीं देते, दिखाई देते हुए भी हमें नहीं दिखता।
बिल्कुल नहीं दिखता। और ये पुकार रहा है, वो पुकार रहा है, दया की भीख मांग रहा है, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे आगे ले चल। और ये लोग जो यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं वही उसे रोक रहे हैं। ये एक रिश्ता बनाना चाहता है, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। आपको उसकी मदद करनी है, उसे आगे ले जाना है। आमीन। शायद हमारा गर्व जो है हम में इतना बढ़ गया है कि हमें लगता है कि अब लूसीफर की तरह अब मैं मेरा सिंहासन जो है प्रभु के सिंहासन के ऊपर बांधूंगा। और क्या हुआ? आज वो फेंका गया और नीचे आज उसे शैतान करके आप और मैं हम सभी जन जानते हैं। सबसे बेहतरीन करूब था वो, सबसे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन। और आज सबसे बुरा, उसके जैसा और कोई नहीं है। स्वर्ग में उस जगह में था जहां पर और कोई नहीं जाता था, लेकिन आज उसे वो सौभाग्य है ही नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति उसे मिलती ही नहीं है। ये लोग जो है प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति शायद उनके साथ नहीं है। परमेश्वर में है, लेकिन परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर में है, लेकिन परमेश्वर में नहीं है। परमेश्वर में नहीं है। बस नाम के लिए मैं हूं ना, मैं हूं, मैं चल रहा हूं, इतवार को आता हूं, दुआ करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, ये सब चीजें मैं करता हूं, कॉयर में खड़ा रहता हूं, ट्रांसलेशन करता हूं, सिस्टम हैंडल करता हूं, कीबोर्ड बजाता हूं, गिटार बजाता हूं, कैमरा संभालता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं हूं ना। लेकिन जब किसी और को देखते हैं पुकारते हुए, जब किसी और को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, ये शायद मेरी जगह ले लेगा, और उसे डांटते हैं। वहां पर लिखा है कि उसे डांट रहे थे, जो आगे जा रहे थे वो उसे डांट रहे थे कि वो चुप रहे। चुप। हमको मालूम है प्रभु के पीछे चल के कुछ नहीं मिलता, हम बस ऐसे चले जा रहे हैं। हमने बहुत किया, शुरुआत में हमें मिला, अभी हमें नहीं मिलता। हम दुआ करते रहते, इसलिए तू चुप, तू जहां पर है तू ठीक है। अरे वो गलत चीज में है, वहां पर ठीक है, लेकिन सही चीज कर रहा तो ए चुप। बाजू वाले से कहो, दिखाई देते हुए भी नहीं दिखता। आमीन। कोई सही कर रहा है तो उसे डांटते हैं, लेकिन जब गलत कर रहा है वहीं पे भीख। देखो, जब तक उसने पुकारा नहीं उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी। जब तक उसने आवाज नहीं दी तब तक उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी। जब उसने आवाज दी, जब उसने आवाज उठाया, जब उसने पुकारा, हे प्रभु यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, तब उनमें कुछ तो होने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बाजू ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मुझे तो लगा कि आप प्रभु में हो, आप प्रभु में चल रहे हो, प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु के पीछे चल रहे हो। इसका अर्थ यह है कि जब अगर आप वहां पर हो तो आपको मुझे भी वो राह दिखाना चाहिए ना। आमीन। ऐसा नहीं कि आप मुझे कोई और राह दिखाए और आप कहीं और दूसरे मार्ग से चले जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर मैं पुकार रहा हूं तो आपने भी कभी तो पुकारा है, आप भी कभी तो वहां पर बैठे थे, और आज सम्मान के पुत्र होकर वो तो अंधा वहां पर बैठा है, लेकिन हम उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन हमें दिखता तो है, लेकिन सचमुच दिखता नहीं। वो तो कहीं बेहतर है क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हमें दिखाई देते हुए भी हम नहीं पुकारते, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। इसलिए आज बहुत सारे आज भी ऐसे ही चल रहे हैं जिंदगी में। बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा मिला भी नहीं है, दिखाई देते हुए भी कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है, वो मुझे छूता नहीं है, दिखाई देते हुए भी हमें नहीं दिखता। हमें उसके बारे में कुछ नहीं करना। क्या फायदा? क्या फायदा? फिर ऐसे ही होगा कि जो कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है आप हमेशा उन्हें रोकोगे, क्योंकि आपको ही प्रभु का अनुभव नहीं आया है आज तक। कितने लोगों ने प्रभु का अनुभव लिया है? सचमुच लिया है, वैयक्तिक अनुभव लिया है। आमीन। आप सभी ने लिया है। मैं तो कहता हूँ शायद आपको पता नहीं, आप सभी ने लिया है, इसलिए आज आप यहाँ पर बैठे हो। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैंने भी अनुभव लिया है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर मैंने अनुभव नहीं लिया होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं आता।
और बहुत लोगों को जब मैं मिलता हूँ, अक्सर मैं जब लोगों को मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु भी एक खुदा है। मैं उनसे कहता हूँ एक काम करो, आप पहले बाकी सब कुछ कर लो और जांच लो और देख लो। अगर वहाँ से जवाब आपको मिले तो ठीक है, तो वहीं पर जाओ। अगर नहीं मिले तो यहाँ पर आकर पहले अनुभव लो और जान लो कि प्रभु अच्छा है। आमीन। क्योंकि वो जिंदा खुदा है और वो जवाब देता है। और बहुत लोगों ने उसका अनुभव लिया है और आज कहते हैं सचमुच खुदा जिंदा है और केवल यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है और उसके जैसा दूजा और कोई नहीं है। और वो अनुभव लेकर आज वो यहां पर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या दिखाई देते हुए भी आपको नहीं दिखता है? या फिर आप ये जाके कहते हो हे प्रभु मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं, मैं यरीहो के बाहर ही बैठा हूं, मुझे यरीहो के अंदर नहीं जाना है, यरीहो के बाहर ही मुझे बचा, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो शायद मैं फंस जाऊंगा और वहीं पे अटका रहूंगा और तुझे मैं शायद मैं कभी पा नहीं पाऊंगा। तो मुझे बचा, यहीं पर मुझे बचा। मैं आज पुकारता हूं, मुझ पर दया की भीख कर और मुझे बचा, मुझे बाहर निकाल। हे प्रभु अगर आज तूने मुझे नहीं बचाया तो शायद वो मौका चला जाएगा और आज जब तू यहां से गुजर रहा है तो मेरी सुन ले। लेकिन परमेश्वर भी ऐसे वैसे नहीं सुनता है, वो देखता है कि आपको उसकी कितनी जरूरत है। आमीन। और यही लोग जो उसे डांट रहे थे, उसे रोक रहे थे, जो उससे कह रहे थे ए चुप, ये रिश्ता तू नहीं बांधेगा, प्रभु के करीब तू नहीं जाएगा, ऐसे लोगों को अगर हमारे कोई भी जिंदगी के कोई भी विभाग अगर ऐसा है तो उस विभाग को आप गमालियल का जो सलाह है वो दे दो कि परमेश्वर की ओर से है तो बढ़ेगा, परमेश्वर की ओर से नहीं है तो बंद हो जाएगा। आमीन। बहुत आसान है। वो पुकार रहा है, वो करीब जा रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं आपको परवाना नहीं देता आप मेरे करीब नहीं आ सकते। और प्रभु यीशु मसीह वहीं से तो गुजर रहा था, क्योंकि उसने वो परवाना दिया था कि आज बारतिमै को आंख मिलेगी। आमीन। इसीलिए वो वहां से गुजर रहा था, वो परवाना निकल चुका था, वो शब्द निकल चुका था कि आज कोई अंधा है वो देखेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वो माहौल जो ऐसा बना लिया कि बारतिमै भी पूछने लगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हलचल हो रही है। और लोगों ने भी उसे जवाब यही दिया, नासुर यीशु जा रहा है। आमीन। और वही वो शब्द था जिसकी वो राह देख रहा था। और जैसे ही वो शब्द उसे मिला उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और यीशु रुक गया और लोगों से कहा उसे मेरे पास ले आओ, परवाना निकल चुका है। आमीन आमीन आमीन। लेकिन उन लोगों का क्या जो उसके पीछे चल रहे हैं? उन लोगों का क्या? उनके लिए फरमान आज तक निकला नहीं, क्योंकि वो तो चल रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हम प्रभु में हैं, वो तो ये नहीं कहते कि हम प्रभु से दूर हैं, वो तो ये नहीं कहते कि हम प्रभु से बहुत अलग हैं। नहीं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, उसके पीछे ही है। हाँ, परमेश्वर छूता नहीं वो ठीक है, अलग बात है, छोड़ दो उसको। परमेश्वर का वचन समझ में आता नहीं, अच्छा ठीक है उसे छोड़ दो। पवित्र आत्मा मुझे मिला नहीं, ठीक है उसे भी छोड़ दो। दुआ करने को बैठे तो कंटाल आता है, उसे छोड़ दो। लेकिन यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, क्या है ना, दुआ में बैठ बैठ कर मैं ऊब गया हूं क्योंकि जवाब नहीं मिलता। तो मेरा सवाल यह है कि इस दुनिया के लोगों में और हम में फिर क्या फ़र्क है? वो भी जाके दुआ करते हैं, उन्हें पता है कि जवाब मिलेगा, कि मिलने की गारंटी नहीं है, उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, सामने से तो कुछ होता नहीं है। हमारा भी वही हाल है, हम भी जाके बैठते, हाथ उठाते, दुआ करते करते करते, जवाब होता नहीं, गारंटी नहीं है, देव सुनता है क्या, मालूम नहीं जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग फिर जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भी रोकते हैं, ए चुप, चिल्ला मत, चुप, क्या चिल्लाता रहता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी स्तुति करो, मन में कर। जुबा दिया है, जुबा इसलिए दिया है क्योंकि उसमें मौत और जीवन का सामर्थ दिया है। चुप,
मौत में है ना, मौत में ही रहे, जिंदगी में मत आ, जीवन के शब्द मत बोल, अल्फाज मत बोल। तेरी आवाज में वो ताकत है, उसका इस्तेमाल मत कर। चुप चुप चुप। जुबान में जिंदगी और मौत की ताकत है, और यहां पर हम मौत को दे रहे किसी और को। चुप, आगे नहीं बढ़ेगा तू, उधर ही बैठ, उधर ही बैठ, उधर ही बैठ, उठ मत, जा मत, कहीं नहीं जाएगा। यूसुफ को ही देख लो ना, उसके भाई, उसके भाई, उसी के भाई उसकी जान लेने पे तुले है। अरे दिखाई नहीं देता वो तुम्हारा भाई है? अरे छोटा है ठीक है ना, दिखाई नहीं देता, तुम्हारा ही तो भाई है वो, तुम्हारे अच्छाई के लिए तो कुछ तो परमेश्वर कर रहा है, दिखाई नहीं देता। नहीं, हम उसे मार देंगे। दिखाई देते हुए भी भाई 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 को मारने के लिए तैयार है, उसे गिराने के लिए तैयार है, और लेके उसे खड्डे में डाल देते हैं। तू उधर ही मर, हम चले हमारे मार्ग में, तू उधर मर। लेकिन परमेश्वर जो है वो अच्छा है। आमेन आमेन। उसे वहाँ से बाहर निकालता है, और इन्हीं लोगों के लिए वो उसे तैयार करता है मिस्र में। आमेन। और आखिर में वही उसके पास जाते हैं और खाना खाते हैं। आमेन। क्योंकि अब उनके पास खाना नहीं रहा, वो जिंदगी के शब्द नहीं रहे, उनके पास खाना कुछ भी नहीं था, वो मर रहे थे, लेकिन इसके पास जिंदगी थी। आमेन। इसके पास खाना था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आमेन। जो आगे थे वही उसे रोकने लगे, वही उसे टोकने लगे, ए चुप चुप। लेकिन बारतिमै को भी देखो ना, उसने, वो चुप नहीं रहा, वो पुकारता रहा, वो पुकारता रहा। जिस दिन परमेश्वर का शब्द सचमुच आपसे आकर मिलेगा ना, उस दिन आप चुप नहीं रहोगे। सचमुच, जिस दिन सचमुच परमेश्वर का वचन आपसे आकर मिलेगा, उस दिन आप चुप नहीं रहोगे। आज शायद आप चुप रहोगे, आज आप पुकारोगे नहीं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का शब्द सचमुच आपसे आकर मिलेगा, उस दिन आप चुप नहीं रहोगे। इतने दिन, यानी मसीह में आने से पहले, मैं कलीसिया नाम के कलीसिया में जाता था। वहाँ पे कलीसिया तो है नहीं, उसे मैं कलीसिया नहीं कहता, उसे आज मैं बिल्डिंग कहता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी के 20 साल मैंने वहाँ पर निकाले हैं। क्यों जाता था वो अलग बात है, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था। और मैं मेरे माँ बाप को हमेशा कहता था कि इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, हर इतवार को वही होता है, वही अल्फाज बाहर आते हैं, वही होता है, वही धुआं होता है, वही सब कुछ होता है, तो इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है। उसे रिकॉर्ड करो, कैसेट लगाओ और घर पे ही बैठो ना, कुछ नया तो आता नहीं है। इतना सुन लिया था, इतना सुन लिया था, इतना सुन लिया था, वो तीन घंटे का जो सब कुछ था, सब कुछ क्या बोलते मराठी में, टोन पार्ट बाय हार्ट था। आगे क्या कहने वाला है वो हमको पहले से ही मालूम है। क्यों? क्योंकि वही तो कहते हैं, वो पूरा लिखा हुआ है, वही पढ़ते थे, बस अलग अलग सुरों में उसे कहते थे, बस इतना ही है। तो मैं इतना दूर कौन जाएगा, सवेरे सवेरे उठो, नहाओ धो, कपड़े पहनो, जाओ। अरे उससे अच्छा लगाओ ना कैसेट, पैसे क्यों घलाना है बस में जा बैठ के जाने के लिए, घर पे ही बैठो, आनंद करो, बिस्तर पे लेटे लेटे सुनो, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी वहाँ पर जाकर भी क्या फ़र्क पड़ता है। आज तक ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं, 20 साल जो हाथ पे था मैं वैसा ही था, कहीं कुछ बड़ा नहीं। और आज कलीसिया में, हमारी कलीसिया में जो जिंदा खुदा का कलीसिया है, यहाँ पर भी शायद ऐसे ही हाल है। प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन शब्द तो आता है, लेकिन हम तो वही के वही है, बस नाम के लिए उसके पीछे चल रहे हैं। बस इतवार के बाद इतवार, इतवार के बाद इतवार, इतवार के बाद इतवार। जो हमारे रिश्ते नाते हैं वो तो वैसे ही है, जो हमारे पाप है वो तो वैसे ही है, और जो हम काम करते हैं वो तो वैसे ही है, जो हम झूठ बोलते हैं वो तो वैसे ही है, जिस गंदगी में हम रहते हैं वो तो वैसे ही है, लेकिन हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। बस दिखाई देते हुए भी हमें नहीं दिखता कि हम वही के वही हैं। और जब कोई उठता है, आगे जाने की कोशिश करता है, हम ही लोग जो आगे हैं, जो दिखाते हैं, जो कहते हैं पवित्र 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 खुदा है, तू चुप रहे,
मुझे बोलने दे, मैं हूं ना आगे, मैं हूं ना शाहरुख खान की तरह, मैं हूं ना, तुझे क्यों आने की जरूरत है, तेरी जगह मैं भर दूंगा, तू उधर ही रहे, तू आगे ना बढ़, मैं हूं ना। क्या फायदा, वही के वही। और फिर हम कहते रहते हैं कि खुदा हमें जवाब कब मिलेगा। क्या आज हम ऐसे ही खुदा के पीछे चल रहे हैं और हमें पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम क्या इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी परिस्थिति बदल ही नहीं रही है। हम वही के वही अटके हुए हैं, सालों साल हो गए वहीं पर है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज अगर आप बदलना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आंख रहते हुए अंधों को और कान रहते हुए बहरों को निकाल ले आओ। आमीन। निकाल ले आओ, निकाल ले आओ, निकालो उन्हें बाहर, निकालो उस चीज में जो अटके हुए, उन्हें बाहर निकालो। आंख रहते हुए अंधों को, कमाल है, आंख रहते हुए कोई अंधा कैसे हो सकता है। हाँ, जिसे आंख नहीं है, जो सचमुच अंधा है, उसे दिखता नहीं, उसे अंधा कह सकते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा अंधे आज कलीसिया में है। भारती में से कई ज्यादा अंधे आज कलीसिया में है। भारती में तो फिर भी सच्चा था, उसने कहा मैं अंधा हूं, हाँ ठीक है, मैं भीख मांगता हूं, मैं बाजू में बैठा हूं, मैं तो मार्ग में भी नहीं हूं। लेकिन वो लोग तो मार्ग में यीशु के पीछे थे, लेकिन कई और ही मार्ग में चल रहे थे, कहीं और ही थे वो। लेकिन यहां पर वचन कहता है आंख रहते हुए अंधों को निकाल ले आओ। बाजू वाले से कहो निकाल ले आओ, निकाल ले आओ, निकाल ले आओ। और आगे दूसरा एक वचन है, वहां पर कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो। जो हाथ उठते नहीं है दुआ में, आज शायद हम ऐसी हालत में हैं कि हमें दुआ करने को भी मज़ा नहीं आता, या दुआ करने को हम कंटाल जाते हैं। 5 मिनट भी हो गए तो बहुत हो गए, वो 5 मिनट में 10 बार तो हम घड़ी देखते हैं कि क्या कितना हो, अरे 2 मिनट ही हुआ, ठीक है, अरे 2.5 मिनट ही हुआ, अरे 3 मिनट ही हुआ, अरे 5 मिनट ही हुआ, बस हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि 2 घंटे हम बैठ चुके हैं उस 5 मिनट में, ऐसा हमें लगता है, लेकिन हुए तो सिर्फ 5 मिनट है। परमेश्वर छूता भी नहीं है, परमेश्वर आसपास भी नहीं है। वो ढीले हाथ वैसे ढीले के ढीले ही है, वो उठते ही नहीं है दुआ में। और आगे है लिखा हुआ है और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। अरे लड़खड़ा ले, लड़खड़ा, थरथरा रहे हैं, ठीक से घुटने पे जा भी नहीं पा रहे हैं, दुआ कर नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं उठ रहे हैं, लेकिन यीशु के पीछे चल रहे हैं। उन्हें बाहर निकालो। आमीन। भाजो जैसे को उन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। और उन्हें कहो कि उनके हाथों को दृढ़ करे। आमीन। उन घुटनों को दृढ़ करे और पुकारो, और पुकारो। उस भारतीमय की तरफ पुकारना है हमें। आज हमारे ढीले हाथों को हमें दृढ़ करना है। बाजू वाले से कहो हाथों को दृढ़ करना है, हाथों को दृढ़ करना है, और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करना है, स्थिर करना है, स्थिर। बस अब मैं बैठूंगा, अब मैं घूमूंगा और देखूंगा कि यह आश्चर्य का काम क्या है कि वो जो पेड़ है वो चल रहा है, लेकिन जलकर भस्म नहीं हो रहा है। बस इससे आगे और नहीं, यहां तक हुआ, बस बस हो गया है। और आगे कहता है तब अंधों की आंख खुल जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आज अगर हम अपने आंख और कान खोलना चाहते हैं तो हमारे हाथों को हमें दृढ़ करना है, करके उठाना है। उन पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर हमें दुहाई देनी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भारती में पुकार रहा है उसने हाथ पीछे नहीं रखे होंगे, उसने हाथ जरूर आगे और उठाकर रखे होंगे और वो पुकारता होगा। और जब वो नीचे बैठा हुआ शायद वो घुटनों पर ही आया होगा, क्योंकि जब हम घुटनों पर आकर चिल्लाते तो हमें बल मिलता है। बैठकर चिल्ला के देखो उतना बल नहीं आता, घुटनों पर जाके चिल्ला के देखो बल आता है। खड़े रहकर बोलो तो और भी बल आता है। जरूर उसके हाथ उठे हुए होंगे और वो पुकार रहा होगा और चिल्ला रहा होगा, और जिस तरफ वो भीड़ जा रही है उसके हलचल को सुनते हुए उसकी और उसने कान लगाया होगा, क्योंकि उसके कान तो खुले थे।
अंधा था लेकिन कान खुले थे, लेकिन जो चल रहे थे वो तो पूरी तरह से अंधे थे। दिखाई देते हुए भी उन्हें नहीं दिख रहा था। लेकिन आज हमें हमारे हाथों को दृढ़ करना है, हमारे घुटनों को हमें स्थिर करना है। और ये करेंगे कैसे? सवाल उठता है, हम करेंगे कैसे? हम तो ऊब चुके हैं, हम तो पूरी तरह से क्या बोलते हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा है। और परमेश्वर देखो कितना अद्भुत है, पता है क्या? ये सफ़र जो है उसे रोमांचक रखने के लिए, इस सफ़र को रोमांचक रखने के लिए वो हमेशा हमसे छुपता है। वो छुपता है, छुप जाता है, वो गायब हो जाता है। और वो देखता है कि हम क्या उसे खोजते हैं, क्या हम उसे ढूंढते हैं। और उस सफ़र को फिर एक बार एक नई तरीके से हमें चलना है, एक नए स्तर पर हमें चलना है। और देखो परमेश्वर हमारे रिश्ते को बार 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 नया करते रहता है। आमीन। वो हमारी तरह नहीं है, वो रिश्ता वैसे ही चल रहा है, बस शादीशुदा ज़िंदगी बस चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमेशा इस रिश्ते में कुछ तो नया ले आता है। वो कभी कभी तूफान भेज देता है, कभी कभी समस्या भेज देता है, कभी कभी खुद छुप जाता है। कुछ तो नया करते रहता है, बाजू से कुछ तो नया करते रहता है, कुछ तो नया करते रहता है। लेकिन हम जो है इस नएपन को ही ऊब जाते हैं, क्योंकि वो छुपता है तो दुआ वो छूता नहीं है, कुछ होता नहीं है तो हम बस करें, अभी क्या जवाब भी नहीं मिल रहा है, बस मैं छोड़ दूंगा अभी खुदा को, क्या कुछ रह नहीं गया, अभी मज़ा नहीं रहेगा परमेश्वर में रहकर, बस हो गया अभी। और ये कहते कहते धीरे यहाँ के आगे के बेंच से लेकर पीछे 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 करके एक दिन वो दरवाजे के बाहर हम चले जाते हैं और वापस कभी नहीं लौटते। और जो आगे चलते जाते हैं उन्हें भी हम रोकते हैं, क्योंकि इस बार हम उन लोगों के साथ बैठ जाते हैं जो परमेश्वर की ओर जाते हैं, उनकी ठट्टा करने लगते हैं, उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। हम वो भूसा की तरह है जो बढ़ते तो है, उस दाने के साथ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे हवा का झोंका आता है हमें उड़ा ले जाता है। लेकिन दाना जो है, गेहूं का दाना जो है, उसे अंदर लिया जाता है और इस भूसे को उड़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं। क्या आज हम वो भूसा है जो हवा से उड़ाए जाते हैं? तो बस हमें एक ही करना है, आज हमारे हाथों को हमें दृढ़ करना है और हमारे घुटनों को हमें स्थिर करना है। और वो करेंगे कैसे? दुआ में बैठकर। चलो 5 मिनट की सही क्यों ना हो, लेकिन शुरू तो करो, बाजू वाले को शुरू तो करो, शुरू तो करो। आज हम 5 मिनट भी ठीक से नहीं करते, चलो आज से 5 मिनट ही सही, क्यों ना सही, 5 मिनट ही, 5 मिनट बस। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 5 मिनट ही कह रहा हूँ, 5 मिनट। ऐसे दिन में 5 बार करो 5 मिनट, और दिन के आखिर में गिन लो आपके 25 मिनट पूरे हुए। जो आप 5 मिनट भी ठीक से नहीं कर रहे, आज दिन के 25 मिनट आप दुआ कर रहे हो। सोचो, इसके बारे में सोचो। 25 मिनट, फिर उसी 5 मिनट को 10 मिनट करो ना, है ना। और दिन के आखिर में देख लो 50 मिनट हो गए हैं। और ऐसे करते करते वो 50 मिनट को 5 घंटे कर लो, क्या प्रॉब्लम है हमें। फिर आपके हाथ जो है वो दृढ़ हो जाएंगे और आपके घुटने जो है वो स्थिर हो जाएंगे। और जो आपको दिखाई नहीं देता, जो राह दिखाई नहीं देता, जो मुश्किल दिखाई नहीं देता, जो आपको समझ में नहीं आता, वो सब कुछ आपके लिए खोला जाएगा, वो सब कुछ खुल जाएगा। और उस वक्त अगर कोई आप किसी को देखोगे पुकारते हुए, उस वक्त आप नहीं कहोगे ए चुप रहे, लेकिन उस वक्त आप हाथ बढ़ाओगे और कहोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं भी इसी में था, मैं भी बैठा हुआ था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी आंख खोल दिए। तू आ जा और उसके पीछे हो ले और तेरे जिंदगी को तू सफल कर। आमीन। क्या आप तैयार हो? आज मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने बारतिमै की तरह बाजू में बैठे हैं या फिर कितने प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो अंधे हैं, मैं नहीं जानता। हमें अपने आप को जांचना है और देखना है कि क्या मैं वो अंधा हूँ जिसकी आंखें हैं, या फिर मैं सचमुच वो अंधा हूँ जो बाजू में ही बैठा हुआ है। जो कोई भी है, आज हमें पुकारना है, पुकार कर ही वो हमारी सुनता है। आमीन। जब आप पुकारोगे, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे पुकारो
और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ऐसा हमारा हमारा खुदा जिंदा खुदा है। जब कभी भी हम उसे पुकारेंगे वो सुनता है। हमारी बातें अनसुनी नहीं जाती है, वो सुनता है, लेकिन जवाब केवल समय पर देता है, जल्दबाजी में नहीं देता। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक छोटी लड़की थी और वो उसके माँ से बार बार मांग रही थी कि माँ मुझे एक बिल्ली चाहिए, मुझे एक बिल्ली चाहिए, मुझे एक बिल्ली चाहिए, मुझे एक बिल्ली का बच्चा ले आओ ले आओ ले आओ। माँ बोल रही थी मैं नहीं दूंगी तुझे, तो एक काम कर, तू जाकर दुआ कर और खुदा से मांग ले। उसने कहा ठीक है, मैं खुदा से मांग लूँगी। वो बाहर गई और 10 ही मिनट में अंदर बिल्ली का बच्चा लेकर ले आई। माँ ने कहा ये क्या है? बोला बिल्ली का बच्चा। बोले कहाँ से आया? आप ही ने तो बोला कि परमेश्वर को दुआ कर तुझे बिल्ली का बच्चा मिल जाएगा, और मुझे मिल गया। मैं बाहर बैठी थी हाथ उठाकर और कह रही थी हे परमेश्वर मुझे बिल्ली का बच्चा चाहिए, मुझे बिल्ली का बच्चा दे, और परमेश्वर ने दिया। माँ भी अचंभित रह गई कि इतना जल्दी ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है? वो तो परमेश्वर में चल रही थी। उसने कहा जा कर ले दुआ, कर ले दुआ, कर ले दुआ, देखते दुआ में कितनी ताकत है, होता है कि नहीं। ओ हो गया ना, हो गया ना। लेकिन ये जब सब कुछ ये चल रहा था, बाजू के गली में कहीं तो और एक बिल्ली का बच्चा वो पेड़ पे चढ़ गया था और वहां पे अटक गया था, और सारे लोग जो है उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उसी कोशिश में उन्होंने उस पेड़ को खींच लिया था। खींच के उसे नीचे खींच रहे थे। उस वक्त वो बच्ची बाहर गई। जैसे वो बाहर गई और हाथों को उठाया और कहा हे परमेश्वर मुझे बिल्ली का बच्चा दे, आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने ऊपर जो गार्ड बांधा था ना खोल दिया। सिंपल है। वो बिल्ली का बच्चा उड़ते हुए सीधे उसके हाथों में आ गिरा। हमारा परमेश्वर जवाब देता है। आमीन। शायद जो उसके पीछे चल रहे हैं उसे मालूम नहीं। उस माँ ने कहा जा दुआ कर, उसे गारंटी थी कि उसे नहीं मिलेगा। कहाँ हमारे किचन के बरामदे में बिल्ली का बच्चा मिलने वाला है? ऐसे माँ ने सोचा होगा। वहां पे कौन सी दुकान है जो जहाँ पे वो जाके खरीदेगी, उसके पास तो पैसे भी नहीं। ऐसे माँ ने सोचा होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जब हम पुकारते हैं वो सुनता है। तो आज अगर हम उस माँ की तरह है जिसे गारंटी नहीं कि दुआ करेंगे तो जवाब मिलेगा, दिखाई देते हुए भी उसे नहीं दिख रहा था कि खुदा जिंदा है, लेकिन वो बच्ची जो छोटी थी वो गई और उसने पुकारा और परमेश्वर ने जवाब दिया। क्या आज हम वो छोटे बच्चे होने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम हमारे आंखों के ऊपर जो अंधापन है उसे निकालने के लिए हम तैयार हैं? आमीन। और कहीं परमेश्वर से आज सचमुच कहेंगे हे परमेश्वर हम अंधे हैं, हम तेरे पीछे चल तो रहे हैं लेकिन सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं। बस हम कहते तो है तेरे साथ रिश्ता है, लेकिन केवल नाम के लिए रिश्ता है। आज हमें सचमुच वो रिश्ता जो है वो बांधना है। आमीन। जो वेदी हमारी जब हमने शुरू की थी और जो हमने बांधी थी, आज शायद वो टूट कर बिखर गई है। या वह सब वो पत्थर या वह गिरे हुए हैं। मेहनत लगने वाली हर एक पत्थर को फिर से उठाकर रखने के लिए आसान नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे करने लगोगे शैतान चुप नहीं रहने वाला है। बाजू वाले से कहो शैतान चुप नहीं रहने वाला है। शैतान चुप नहीं रहने वाला है। लेकिन कोई तो है जो आपके बाजू में खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह वहीं से गुजर रहा है। फरमान निकल चुका है कि अंधों को आँख मिलने वाली है। आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हो? आमीन। आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद, हम सभी जन खड़े हो जाएंगे।